नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रवि यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बोलती कलम। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में चल रहा है कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए एक स्कीम है 2100 रुपए। उसी समय हमने सोचा कि कुछ लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार ने केवल एक और स्कीम निकाली हुई है। आज हमने कुछ प्रमुख स्कीमों के बारे में विचार किया है जो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से संबंध रखने वाली महिलाएं हैं और वो हरियाणा राज्य में निवास करती हैं। तो वो 7 स्कीम कौन सी है जो महिलाओं के लिए लागू है। अब जातिगत आधारित काफी सारी और है, वो हम अगली वीडियो में कंसिडर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बच्ची के जन्म लेने से पहले से लेके और जब तक वो एक कमाने योग्य नहीं हो जाती है तब तक के लिए काफी सारे स्कीम्स हैं जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं इसी एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले कौन सी स्कीम रहेगी? मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, आपकी बेटी हमारी योजना, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, एसिड अटैक पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास, निजी प्ले स्कूलों की मान्यता और गर्ल्स के लिए या वुमेन्स के लिए जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल है उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था और मान्यता है जो वो उसका नवीनीकरण करना। इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे, इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं हम। सबसे पहले महिला तथा बाल विकास मंत्रालय की तरफ से ये चीजें हैं। दूसरे जीवित बच्चे के जन्म देने वाली महिलाएं जो निम्नलिखित योग्यताओं में से किसी एक या एक से अधिक योग्यताओं को पूर्ण करती हो। अनुसूचित जाति जनजाति से SC/ST से है, 40% आंशिक रूप से 40% या पूर्ण रूप से विकलांग हो, BPL राशन कार्ड हो, आयुष्मान के तहत लाभार्थी हो, ये सारी चीजें, ई-श्रम कार्ड बना हुआ हो, चाहे 5000 रुपए की प्रोत्साहन राशि ये उनको दी जाती है। क्या क्या इसके लिए दस्तावेज चाहिए? परिवार पहचान पत्र और जाति प्रमाण पत्र उनका जो अनुसूचित जाति से वो बच्चे के जन्म पे, मतलब ये हमारा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना। दूसरे जीवित बच्चे के जन्म देने वाली महिलाएं, पहले बच्चे पे नहीं दूसरे बच्चे पे दिया जा रहा है, ये स्कीम है हमारी जो हरियाणा सरकार की स्कीम है ये, और ये डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। विकलांग प्रमाण पत्र, BPL, ये सारी चीजें इनमें से, सेवा के लिए कोई फीस नहीं है, 45 दिन के अंदर अंदर इसकी अल्टीमेशन है इसका। अब हम दूसरी स्कीम के बारे में बात करते हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी, अनुसूचित जाति या BPL परिवार हो। BPL परिवार में मतलब कोई भी परिवार किसी भी जाति से हो, वो हमारे आवेदन आगे 2022-1-2015 को या उसके बाद पहली बच्ची का जन्म हो, उसकी जाति, पंथ, धर्म या आय सूत्रों के विचार किए बिना द्वितीय बच्ची का जन्म हो, अर्थात जाति धर्म अनुसार विचार किए बगैर 24/8/2015 को या उसके बाद तृतीय बच्ची का जन्म, मतलब ये पहली बच्ची का, दूसरी बच्ची और तीसरी बच्ची, तीन बच्चों के मैक्सिमम 3 बच्चों तक ये स्कीम दी जा रही है। 21,000 रुपए एक बार LIC में निवेश किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र चाहिएगा, आयु का सबूत होना चाहिए, मतलब BPL परिवार होना चाहिए, निवास हरियाणा का निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिजली बिल या टेलीफोन बिल, इनमें से एक चीज, जाति प्रमाण पत्र केवल अनुसूचित जातियों के लिए, BPL का सबूत केवल BPL परिवारों के लिए, और जो समय पर बच्चों के टीकाकरण होते रहते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से जो स्वास्थ्य विभाग करते हैं, उन टीकाकरण की रिपोर्ट्स वो भी साथ में रहेगी। कोई फीस नहीं है, 60 दिन के अंदर अंदर इस स्कीम का लाभ उनको मिल जाएगा, मतलब बच्ची के नाम से 21,000 रुपए की एक डिपॉजिट LIC में कर दी जाएगी। ये है दूसरी स्कीम हरियाणा सरकार की तरफ से। उसके बाद में था हमारा जो हमारी तीसरी स्कीम है घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण। इसमें पात्रता कोई भी महिला होनी चाहिए। उसमें लाभ क्या रहेगा? काउंसलिंग कराई जाएगी और उनके साथ एक सरकार की तरफ से जो बीच बचाव वाली प्रक्रिया होती है वो अपनाई जाएगी। परिवार पहचान पत्र और एक शिकायत, हस्तलिखित शिकायत रहेगी, इसके लिए भी कोई फीस नहीं है
और मैक्सिमम समय इसमें क्या रहेगा, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से उनके घरेलू हिंसा से संबंधित चीजों के बारे में निवारण किया जाएगा। आराम से बैठ के उनको कुछ समझाया जाएगा और उनके परिजनों को कुछ समझाया जाएगा। इसके लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट दे रखा है 30 दिन का। अब चौथी स्कीम जो आ गई हमारी कि अगर यदि कोई महिला सक्षम तौर पर अपना काम करना चाहती है, कोई भी सोसाइटी, एनजीओ, ये होगी रजिस्टर्ड, सारे एक्ट ले रखे, प्राइवेट स्कूल, प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं, तो बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, उनको मान्यता दे दी जाएगी प्राइवेट प्ले स्कूल्स के लिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एनजीओ है या उस संस्था है जो ट्रस्ट है, उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिएगा हमारा, या पट्टानामा, या वो उसके पास जमीन का एक भी मतलब दस्तावेज जिसके लिए वो उन्होंने, चाहे वो पट्टे पे ले रखी है, लीज पे ले रखी है, उनकी खुद की है। सजरा ऑफ लैंड, मतलब जमीन का जो सजरा होता है वो, ओनरशिप प्रूफ ऑफ लैंड सर्टिफिकेट, ये साइट प्लान, डीटीपी की एनओसी, प्रपोज रिपोर्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के लिए, ये सारी की सारी चीजें हैं हमारी। हाइजीनिक सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स उनको चाहिए होंगे। नोट, प्लीज रेफर अप्लाई थ्रू सरल लिंक ऑन wcdhry.gov फॉर फर्दर डिटेल्स। ये सारी की सारी इन्होंने दे दी। करंटली इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई चार्ज नहीं ले रही, लेकिन अगर भी आप इसको अपने आप माध्यम से करते हो तो इसकी कोई फीस नहीं है, और अगर भी आप किसी नजदीकी सीएससी पर जाके कराते हो तो वो आपसे इसकी 10 रुपए की फीस लेंगे। ये चीजें होंगी हमारी। इसके अलावा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ वुमेन एसिड विक्टिम्स, मतलब जिन महिलाओं पर 2011 के बाद में 2 मई 2011 के बाद में एसिड से अटैक किया गया है, उन महिलाओं के बचाव और उनके पुनर्वास के लिए इस पर दिया गया है। वो सारी की सारी चीजें 25,000 तो उनको त्वरित समाधान दिया जाएगा उनके भाग्य डीसी के द्वारा, और 75,000 रुपए ये वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देगा उनको, कब, 15 दिन के अंदर अंदर। और 100% जो उनका ट्रीटमेंट रहेगा वो डिपार्टमेंट की तरफ से रहेगा, उनकी मेडिसिन रहेगा, उनका खाना रहेगा, और जो भी प्लास्टिक सर्जरी के चार्जेज हैं, बेडिंग चार्जेज हैं, सारे के सारे जो भी सर्विसेज, मतलब जो उनके मतलब एक उनको ठीक होने तक दवाइयां, रहना सहना, सारी चीजों का गवर्नमेंट की तरफ से डील किया जाएगा। उसके लिए क्या क्या चाहिएगा, परिवार पहचान पत्र चाहिएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, कोर्ट ऑर्डर और कॉपी ऑफ एफआईआर, ये सारी चीजें। इसके लिए भी कोई फीस नहीं दी है सरकार ने, केवल मात्र अगर यदि आप इसको खुद से अप्लाई करते हो तो कोई चार्जेस नहीं है, अगर यदि आप किसी नजदीकी सीएससी सेंटर से कराते हो तो उसके लिए इसके 10 रुपए की चार्जेस रहेंगे। ये आ गया हमारा वर्किंग वुमेन हॉस्टल का। अगर यदि कोई भी महिलाएं वो बाहर काम करती हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ वर्किंग वुमेन्स, हमारी वो कामकाजी महिलाएं होनी चाहिए। बेनिफिट्स प्रोवाइड क्या होगा, इंप्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्जेस फ्रॉम द इनमेट्स ऑफ द वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, मतलब कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स हैं, उनमें रीजनेबल रेट्स पर उनको रहने की अकोमोडेशन मिलेगी, मतलब रहने के लिए उन्हें अच्छी क्वालिटी के हॉस्टल्स मिल पाएंगे उनको। जिसके लिए क्या कुछ रहेगा, अगर यदि वो सिंगल बेडरूम चाहते हैं तो उनको अपनी जो सैलरी है उसमें से 15% वहां देना रहेगा, अगर यदि डबल बेडरूम चाहिए तो 10%, और इन केस ऑफ द उन्हें 7.5% देना रहेगा।
डॉर्मेटरी चाहिए तो उन्हें, मतलब ये उनकी आय के हिसाब से, ये नहीं है कि वो जितना पे कर पा रहे हैं, मतलब ये कैपेसिटी है, ये नहीं है कि उनके लिए किसी के लिए फिक्स हो गया। अगर यदि कोई महिला जितने रुपए कमा रही है उस कमाई के हिसाब से उनको ये चीजें रहेंगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा? परिवार पहचान पत्र, विजिटर्स की लिस्ट चाहिएगी, अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल गार्जियंस, ये सारे के सारे हमारे सर्विसेज चाहिएंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और फाइनेंशियल गारंटी, ये 8 दस्तावेज उनके चाहिएंगे। विजिटर्स लिस्ट, ये मतलब उनसे कौन कौन मिलने आएगा, परिवार के सदस्यों की जानकारी वो उन्हें देनी पड़ेगी, उनके लोकल में गार्जियन कौन है, उनकी देखभाल कौन करेंगे, यदि वो कहीं पर काम कर रहे हैं तो वहां के उनके सीनियर्स हो गए या उनके माता पिता, जाहिर सी बात है उस क्षेत्र में नहीं रहते तो अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल गार्जियन वो उनको बताना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी कोई सरकारी फीस नहीं है। ये सारी की सारी चीजें, यहां ध्यान देने वाली चीजें क्या है कि जो बेनिफिट्स उनको मिलेगा वो ये नहीं है कि कोई भाई 5,000, 6,000 या 10,000 रुपए की कोई फिक्स अमाउंट डाल दिया, उनको अपनी सैलरी का 10% या 12%, 10,000 रुपए कोई कमा रही है भाई महिला, तो उसका 15% क्या होगा, 1,500 रुपए मात्र। 1,500 रुपए में उनको अकोमोडेशन मिल पाएगा। अगर यदि ये सुविधा ये नहीं है कि यहाँ पर की कोई महिला 50,000 रुपए कमा रही है और वो अकोमोडेशन लेगी, वो तो इतने सक्षम होते हैं कि वो कर लेते हैं। ये है निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली इन 7 सेवाओं के बारे में शायद पहले से नहीं पता था, तो आपको हमारी ये वीडियो देखकर पता लग गया होगा। और इस वीडियो को उन महिलाओं तक जरूर साझा कीजिएगा ताकि वो इन योजनाओं का लाभ ले सके और अपने जीवन को एक नई गति, एक नया आयाम दे सके। और ऐसी ही और वीडियो के लिए, ऐसी ऐसी अच्छी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर भी आप बताइए कि आपको किस तरीके की चीजें चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद साहब।